खबर चीन से आ रही है, जहां पर हुबेई प्रांत में पटाखे बेचने वाले एक दुकान में भीषण विस्फोट के बाद आग लग गई है और इसमें कम से कम 12 लोगों की जान चली गई। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की इमारतें हिल गई। राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच चुके हैं। तो आग को काबू पाने की कोशिश की गई, घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, धमाके के बाद आसपास की इमारतें भी हिल गई। विशाखापट्टनम के नीले समंदर में भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। ऐसा लोहा मनवाया कि दुनिया देखती रह गई। बंगाल की खाड़ी के तट पर अब लहरों का शोर नहीं, बल्कि भारतीय युद्धपोतों और फाइटर जेट्स की गर्जना सुनाई दे रही है। विशाखापट्टनम, जिसे हम सिटी ऑफ डेस्टिनी कहते हैं, आज भारतीय नौसेना की अजेय शक्ति का गवाह बना। नौसेना के इस एयर शो के समापन पर स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य ने अपनी मौजूदगी से दुश्मन के दांत खट्टे करने का संदेश दिया। आसमान को चीरते हुए लड़ाकू विमानों ने जब फ्लाई पास्ट किया तो पूरा विशाखापट्टनम तट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये भारतीय नौसेना की बढ़ती समुद्री ताकत का प्रदर्शन था। दिल्ली के भारत मंडपम में आज पीएम मोदी इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सुबह तकरीबन 9:45 बजे उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। समिट में 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष और 500 से अधिक ग्लोबल एक्सपर्ट्स हिस्सा लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन असम दौरे पर हैं, जहां आज वो सुबह करीब 11 बजे डिब्रूगढ़ की बूथ कमेटी के साथ बैठक करेंगे। आगामी चुनाव को लेकर पदाधिकारियों से फीडबैक लेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। कांग्रेस महासचिव और असम स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष प्रियंका गांधी वाड्रा आज 2 दिवसीय दौरे पर असम जाएंगी, जहां वो गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे। इसके बाद असम कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगी। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। रेप पीड़िता ने अर्जी दाखिल कर कुलदीप सिंह सेंगर को मिली 10 साल की सजा को बढ़ाने की मांग की हुई है। फिल्म घूसखोर पंडित के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में फिल्म प्रोड्यूसर की ओर से फिल्म के नए नाम के बारे में कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। साथ ही फिल्म के रिलीज पर बने हुए सस्पेंस से भी पर्दा हट सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड की 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वच्छ पेयजल और मजबूत सीवर व्यवस्था विकसित दिल्ली की बुनियाद है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस गैंग के गुर्गे बॉबी कबूतर को गिरफ्तार किया। बॉबी ने केवल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की साजिश में शामिल था, बल्कि उसने बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर हुई फायरिंग में भी वांटेड था। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में देर रात फायरिंग के बाद हड़कंप मच गया। पुरानी रंजिश में एक युवक ने घर के बाहर गोली चलाई। एक महिला और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के बाद पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। दिल्ली के नंद नगरी में उमरुद्दीन हत्याकांड के विरोध में परिजनों ने प्रदर्शन किया। जोरदार प्रदर्शन हुआ। परिजनों ने मृतक का शव सड़क पर रखकर इंसाफ की गुहार लगाई। प्रदर्शन के कारण कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दिल्ली के पॉश एरिया प्रीत विहार के F ब्लॉक में पिछले कई दिनों से गंदा पानी आ रहा है। इसकी वजह से लोग बीमार हैं। लोगों का कहना यह है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। मध्य प्रदेश के धार में सीमेंट फैक्ट्री को लेकर भारी हंगामा हो गया। चूना फैक्ट्री विरोध कर रहे ग्रामीणों ने जमकर हंगामा करते हुए गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिस पर पथराव किया गया। यूपी के आगरा में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बिल्डिंग मटेरियल वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन किया गया। उनके कब्जे से करीब 23,000 वर्ग मीटर की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। पंजाब के फाजिल्का में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अबोहर मलोट नेशनल हाईवे पर एक चलती कार में अचानक आग लगी। गनीमत रही कि समय रहते कार सवार नीचे उतरे, अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के मथुरा में देर रात एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। हादसे में 2 लॉ स्टूडेंट समेत 4 युवकों की मौत हो गई। सभी शादी में शामिल होने राजस्थान की टीम जा रहे थे। पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के गोंडा जिले में मनकापुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन पकड़ रही एक महिला यात्री का पैर फिसल गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद GRP के जवान ने तत्परता दिखाते हुए महिला को पकड़कर ट्रेन के अंदर किया, उसकी जान बचाई।